से यदि अंदर में डिस्ट्रेस होता है, यानी उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके नाभि से ही सारा चीज़ आता है, ग्लूकोज से लेके ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन। यदि वहीं पर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको सफोकेशन होता है और उसी सफोकेशन की वजह से लैट्रिन कर देता है माँ के पेट में। अब जब वो बाहर आता है तो वो मुंह में रहता है और वही जो है सांस के साथ इस तरह से जब सांस लेता है तो वो फेफड़े में चला जाता है। पीने का मतलब पेट में जाना नॉर्मली होता है, लेकिन पेट तो लैट्रिन का जगह है, उससे कोई परेशानी विशेष नहीं होती। फेफड़े में जो जाता है वो जाके वहाँ हवा में जो ऑक्सीजन जाता है उसमें रुकावट करता है और अगले कुछ दिनों तक वो उसको और सांस बढ़ने की संभावना बढ़ती है, सांस फूलने की। तो वैसे भी कंडीशन में बच्चे को एडमिट करना पड़ता है और नहीं तो बच्चे में ज़्यादा निमोनिया हो के वो गड़बड़ा सकता है। सर, जो अभी कोरोना काल है, इस काल में एक और बीमारी सर सामने आई है, खासतौर से बच्चों की अगर बात करें, ज़्यादातर मैं केसेस देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में जॉन्डिस की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है सर। नहीं, ये कोरोना काल का बीमारी नहीं है, ये चला आ रहा है और ये समझा जाए कि ये जॉन्डिस होता क्यों। ये पहले भी होता था, पहले लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते थे या उतनी संसाधन नहीं थी। होता क्या है कि बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है और माँ से ज़्यादा रहता है और इसीलिए ऑक्सीजन जो है माँ से बच्चे को नहीं पाता। जब बच्चा बाहर आता है तो उसका हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा जिसको कह सकते हैं वो घटने लगता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जब खून की मात्रा घटती है तो रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी कहते हैं वो टूटता है और वो टूटने के क्रम में ही जॉन्डिस पैदा होता है। तो पूरे महीने के बच्चे में 50% को जॉन्डिस होता है और प्री मेच्योर में 80% को जॉन्डिस होता है। लेकिन जॉन्डिस एक निश्चित मात्रा से जब ज़्यादा होता है तो उसको ब्रेन में जाने की संभावना रहती है और ब्रेन क्षतिग्रस्त करता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस दिन में, यदि तीसरा दिन में प्रायः शुरुआत होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, उसमें तीसरा दिन में शुरुआत होता है और धीरे धीरे 7 दिन तक बढ़ता है और 7 दिन के बाद ये स्वतः घटने भी लगता है। लेकिन कई बार ये एक्साग्रेटेड हो जाता है, यदि कब्जियत हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो तो वो बढ़ जाता है। दूसरे तरफ एक जॉन्डिस जो तेज़ी से बढ़ता है उसका 2 कारण मुख्य है हमारे यहाँ। वो एक RH इनकम्पेटिबिलिटी है और एक है एबीओ प्रॉब्लम। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? RH इनकम्पेटिबिलिटी है यदि माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है। ऐसे केस में वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वो माँ से जो है वो जो ब्लड अंदर जाता है बच्चे में, तो बच्चे के ब्लड को तोड़ता है बहुत तेज़ी से और वो आरबीसी टूटने के चलते तेज़ी से जॉन्डिस बढ़ता है और वो तेज़ी से 20 के पार कर जाता है और ब्रेन डैमेज करने की संभावना रहती है। तो ये वो RH कंपेटिबिलिटी। उसी तरह से एबीओ प्रॉब्लम होता है। ये प्रायः होता है माँ का ब्लड ग्रुप यदि O है और बच्चे का A या B है। तो यहाँ भी 10% बच्चों में, ऐसे केस के 10% बच्चों में ज़्यादा जॉन्डिस होता है। तो ऐसे के में इसकी दवा कम है और इसको फोटोथेरेपी सेक दिया जाता है। फोटोथेरेपी के द्वारा उसका जॉन्डिस पेशाब से घुल के बाहर आता है। तो आजकल फोटोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव हो गया है, नहीं तो इसमें ब्लड चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ती है और ब्लड चेंज करके इसको बचाया जाता है। फोटोथेरेपी के बारे में से थोड़ा जानना चाहूँगा।